दुरूद पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद माद अली जुद वल करम व अलहिल किराम नहिल करीम व बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलाम। अल्लाह के हबीब मर्ज ला दवा के तबीब हुजूर रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर 500 मरतबा दरूद पढ़ लिया, जिंदगी में कभी उसके घर में गुर्बत आ नहीं सकती, कभी वो तंग दस्त हो नहीं सकता, कभी वो गरीब हो नहीं सकता। अब आज के पीरियड में ये 500 मरतबा दरूद पढ़ना जान पे आता है। 500 मरतबा दरूद पढ़ना ये जान पे आता है कि यार 500 मरतबा दरूद कैसे पढ़ेंगे, बहुत टाइम चाहिए। मैं कहता हूं कि 500 मरतबा दरूद पढ़ने हमारे जान पे आता है और इसको घंटों टाइम देते हो, इसमें अल्लाह जाने क्या क्या देखते हो, जान पे नहीं आता। जबकि ये इसमें आप इस्लाम की बात नहीं देखते हो, इसमें यहूद और नसारा की खुराफात ही देखते हो। आप फेसबुक देखते हो, आप इंस्टाग्राम देखते हो, आप अल्लाह जाने उसमें क्या क्या देखते हो। मैं तो नहीं जानता कि आप क्या देखते हो सकता है कोई गंदी संदी फिल्में देखते हो, उससे आप अपनी लाइफ खराब करते हो, लाइफ भी बर्बाद होती है, अल्लाह रसूल की नाराजगी भी होती है और गुनाह और लेके उठते हो आप। अब आइए मैं आपको एक अमल बता दूं कि 500 मरतबा दरूद पढ़ना इंसान को भारी नहीं है। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं जो हमारे ऊपर फर्ज है। नमाज हमारे ऊपर, बोलिए, 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, नहीं पढ़ते हैं ये कर्ज है। 5 वक्त तो हमें पढ़ना ही है और ये तो फर्ज है, इसमें कोई एहसान नहीं है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो रब पर एहसान नहीं, और नहीं पढ़ते हैं तो रब के वहां कमी भी नहीं है। और ये औलिया कामिलीन है ना, जो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं ना, ये 5 टाइम तो पढ़ते ही थे, फिर इशराक ये पढ़े, चाश्त ये पढ़े, अवाबिन ये पढ़े, ताजुद ये पढ़े, जवाए कुबरा ये पढ़े, नवाफिल की कसरत ये करे, तब जाके रब का कुर्ब हासिल होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 5 वक्त नमाज हमको पढ़ना, हर मुसलमान आकिल और बालिग पर, पागल दीवाने पर नहीं, आकिल बालिग जो अकल रखता है, शऊर रखता है, जो बालिग हो चुका है, उस पर नमाज फर्ज है। मालदार है तो ज़कात फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, मालदार है ज़कात फर्ज है, मालदार भी है और ताकत भी है, कुव्वत भी है, तो उस पर हज भी फर्ज है। तो हमने 5 टाइम की नमाज जमात के साथ पढ़ी। हर नमाज के बाद में एक तस्बीह हमने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। और एक तस्बीह में कितना देर लगेगा? बहुत ज्यादा 5 मिनट। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इतना ही पढ़ना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद एक दाने पे, दूसरे पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको 50 बार सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, 50 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। ये एक तस्बीह दुरूद हो गया। पाकिस्तान के एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं रोजाना मामूल बनाया 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का, और वो 1000 मरतबा दुरूद शरीफ क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मामूल बना लिया, और जब से मैंने मामूल बनाया मेरे घर में कारोबार में तरक्कियां बरकतें तो हुई नहीं है, लेकिन मैंने एक बार नहीं अनेक मर्तबा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ हूं। मेरे भाई, हुजूर की ज़ियारत का नुस्खा मैं आपको दे रहा हूं। सरकार की मोहब्बत रखो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो। और अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कोई दुआ नहीं करते हैं, आप सिर्फ दुरूद पढ़ते हैं, मैं कहता हूं सारी दुआओं का सरदार दुरूद है, सारी दुआओं का सरदार दुरूद। एक बुजुर्ग थे, खाना काबा में बैठे हुए थे। एक नौजवान आया और खाना काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया। जो लोग हज उम्रा किए ना, उनको तवाफ का मालूम है कि खाना काबा को एक चक्कर का एक 7 चक्कर का एक तवाफ होता है। एक तवाफ में 7 चक्कर होते हैं और 7 चक्कर की अलग अलग दुआएं हैं। पहले चक्कर की अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की, चौथे की, 5वें, छठा, 7वां। जो लोग गए, अल्लाह करे कि हम सब जाएं और बार बार जाएं। तो 7 चक्करों की 7 दुआएं हैं। तो बुजुर्ग देख के जब उस बच्चे का तवाफ हो गया, 7 फेरे हो गए, तो बुजुर्ग ने उसको बुलाया कि बेटा क्या आपको 7 चक्कर की दुआएं याद नहीं है? कहा याद है। तो कहा जब आपको 7 चक्कर की दुआएं याद हैं, तो फिर ये आप हर चक्कर में दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, मैं समझा नहीं। ये दुरूद पढ़ने का कुछ खास मतलब? वो नौजवान भी अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा था, अल्लाह का नेक। उस नौजवान ने कहा कि आप कौन हो, आपका क्या नाम? बुजुर्ग ने फरमाया कि मुझे लोग सुफियान सोरी के नाम से जानते हैं।
ये सुफियान सूरी कौन है? ये बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं, बहुत ऊंचे मकाम पर फाइज है। कहा सुफियान सूरी आप? तो जवान कहता है कि कसम रब्बे काबा की, अगर आप इतने बड़े बुजुर्ग नहीं होते तो मैं ये बात आपको बताता नहीं, मैं कभी किसी को नहीं बताता। बात दरअसल ऐसी है कि मैं काफले के साथ मेरी बस्ती से निकला मेरे बाप को लेकर के, और रास्ते में कुछ ही रास्ता तय किया था कि मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई, और मैं वालिद साहब को लेके वहां रुक गया। वालिद साहब की तबीयत खराब से खराब होती गई और मुझे वहां रुकना पड़ा, यहां तक कि मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज्यादा अलील हो गई और उस जंगल बियाबान में कोई नहीं है, मैं और मेरा बाप है, और बाप भी बीमार हो गया, और यहां तक कि मेरे बाप का इंतकाल मेरी गोद में हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब वो इंतकाल हो गया, और इंतकाल के बाद में मैं देखा कि आनन फानन मेरे बाप का चेहरा सिया हो गया, काला हो गया। अब बाप का चेहरा काला हो गया। बेटा होशमंद बेटा, होशियार बेटा, जाहिल गंवार नहीं है, बेटा समझदार है। वो बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी। बेटे ने देखा कि अल्लाह, तो वो उसमें कस मकस में बहुत टेंशन में आ गया, और बहुत ज्यादा टेंशन में आने के बाद में, बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने के बाद में उस पर गुनूद की तारी हो गई, यानी वो होश आवाज खो बैठा, और उसका हो बिल्कुल जैसे उस पर नींद तारी हो गई, दिन का गलबा हो गया और वो पहुंच गया। देखा तो एक शख्स आते हैं, और एक शख्स आते घुड़सवार, नूरानी चेहरा है, और उसके बाप के चेहरे पर हाथ फिराते हैं, और हाथ फिराते ही उसके बाप का चेहरा नूरानी हो जाता है, चमकने लगता है। तो वो उसी गुनूदगी के आलम में वो लपकता है और पूछता है कि आप कौन है, कहां से आए हैं, और कौन सा अमल किया था मेरे बाप ने कि इसका चेहरा काला हो गया और आपने हाथ फेरा तो नूरानी हो गया। फरमाया मैं तेरा और तेरे बाप का नबी हूँ, नबी आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे बाप का मामूल था कि रोजाना रात में ये 500 मरतबा दुरूद मुझ पर पढ़ता था। कुछ दिनों से इसने दुरूद का तोहफा भेजना बंद कर दिया, उसी बिना पे अल्लाह की नाराजगी हुई, उनका चेहरा सिया हो गया। लेकिन मेरा उम्मती, मेरा मुहिब, मुझे मानने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, जो रोजाना मुझ पर 500 मरतबा दुरूद पढ़ता हो, मेरी रहमत को यह गवारा ना हुआ कि मेरा उम्मती जो रोजाना 500 मरतबा दुरूद मुझ पर पढ़े उसका चेहरा सिया हो जाए, तो मैं इसलिए आया हूं कि तेरे बाप की चेहरे की सियाही हटा दूं। उसने कहा कि हुजूर ये तो आपने करम फरमाया, अब मैं ये जंगल बियाबान में तने तना हूं, तो हुजूर मुझ पर करम फरमाए कि मैं यहाँ, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं क्या करूं, मेरे पास ना तो कफन है, ना गुस्ल के लिए पानी है, ना मैं अकेला नमाज जनाजा पढ़ सकता हूं। हुजूर मुस्कुराते हैं और सरकार फरमाते हैं कि थोड़ी देर में अभी कुछ लोग आएंगे जो पानी का भी एहतमाम करेंगे, कफन भी लाएंगे, इनको गुस्ल भी देंगे, कफन भी पहनाएंगे, कब्र भी खोदेंगे और नमाज जनाजा पढ़ा के इनकी तदफीन भी करेंगे। तो ये मामला हुआ मेरे साथ। मैंने ये सब हुआ, लोग आए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा हुई, तदफीन हुई। मेरे बाप की तदफीन के बाद में वो लोग चले गए और मैं हरम की तरफ रमा दमा हुआ। और मैंने दिल में ये तय कर लिया कि आज के बाद जो कुछ भी होगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर की बारगाह में दुरूद ही पढ़ूंगा। वजह ये है, ये पूरा माजरा उन्होंने सुना दिया, और मैं इसलिए मैंने तय कर लिया है, दिल में ये ठान ली है कि हो ना हो, चाहे कुछ हो जाए, नमाज के टाइम में नमाज, बाकी के टाइम में तिलावत कुरान, बाकी के टाइम में मैं हुजूर पर दुरूद ही पढ़ता रहूंगा। और तिलावत कुरान भी करना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं खैरकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यानी तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है ना। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है, लेकिन हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, कुरान जो है पढ़ा कर, कुरान पढ़ा कर, कुरान को
अगरचे हाफिज नहीं बन सकते तो कम से कम कुरान को खत्म कर लें और फिर रोजाना एक रकू पढ़ने की आदत बना लें। कसम रब्बे काबा की आपके घर में खैर बरकत खुद ही नाजिल हो जाएंगे। हुजूर गरीब नवाज को मानते हो ना? गरीब नवाज सरकार ने भी ये फरमाया कि तुम कुरान पढ़ो और कुरान की तिलावत करने वाले की आंखों की बिनाई कभी कम नहीं होती। गरीब नवाज